ऐसी बैठकों में महत्वपूर्ण एजेंडा होता है, चर्चा होती है महत्वपूर्ण मुद्दों पर, इसमें कोई संशय नहीं है किसी को। हम ये जानना चाहते हैं, ऐसे वक्त में जब चीन हमारी सीमाओं पर घुसपैठ कर रहा हो, एक जगह से नहीं 6-6 स्थानों से, 7-7 स्थानों से कर रहा हो, और तमाम प्रश्न पूरा विश्व जिनका उत्तर जानना चाहता हो, पूरा देश जिनका उत्तर जानना चाहता हो, ऐसे में आपने इन कमिटीज की मीटिंग्स बुलाई क्या? अचानक किसी ने आपको बता दिया, सरकार में, संसद के किसी ने, कि भाई राहुल गांधी ने ये फला मीटिंग अटेंड नहीं की, तो वो मीटिंग के बारे में अब ये चर्चा कर रहे हैं, वो मीटिंग बुलाते क्यों नहीं? हम तो ये पूछ रहे हैं। 3.5 महीनों में तो ज्यादा महत्वपूर्ण था उस बैठक का बुलाना, क्यों नहीं बुलाया आपने? तो इस सरकार का, क्योंकि आपने मुझे कहा हिंदी में भी बताने का, तो इस सरकार की एक आदत रही है, पिछले 6 सालों से हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, कि जब भी कोई कठिन प्रश्न इनसे पूछा जाए, वो बेरोजगारी के बाबत हो, वो कोरोना के बाबत हो, वो हमारे मजदूर भाई जो पैदल चल रहे थे उनके बाबत हो, सीमा सुरक्षा के बाबत हो, विदेश नीति के बाबत हो, अर्थव्यवस्था के बाबत हो, तमाम प्रश्न, एक ही उत्तर होता है कि जो प्रश्न पूछ रहा है उस पर हमला बोलो। वो मीडिया कर्मी हो तो उस पर अलग तरीके से हमला, पूरी ट्रोल आर्मी हमला करेगी। वो राहुल गांधी हो तो फिर तो नेहरू जी से शुरू करके हमला शुरू हो जाएगा। अरे साहब, देश आपसे प्रश्न पूछ रहा है, और देश के प्रश्न, राहुल गांधी विपक्ष का एक नेता है, वो उस देश के प्रश्न को आपके सामने ला रहा हो, तो आप एक जिम्मेदार सरकार चलाने वाले जिम्मेदार लोग बनिए, उत्तर दीजिए, तथ्यात्मक उत्तर दीजिए तथ्यात्मक प्रश्नों का। ये यहां वहां बार बार हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रयास क्यों हो रहा है? आपकी विदेश नीति इवेंट मैनेजमेंट का शिकार हो गई, सबने देख लिया। आपकी राजनीति और आपकी सरकार चलाने का तरीका हेडलाइन मैनेजमेंट का शिकार हो रहा है। सरकारें हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं चलती, हेडलाइन मैनेजमेंट से तो अब राजनीति भी नहीं चलती, क्योंकि समझदार है मीडिया कर्मी, कोई मूर्ख नहीं होता। तो इस सरकार को अब अपनी टैक्टिक्स बदलनी चाहिए। ये टैक्टिक्स अब पुरानी हो गई, अब लोगों को समझ में आ गया है। जिसके पास मनमोहन सिंह जी के वक्त नौकरी थी, जेब में पैसे थे, 2 वक्त का भोजन मिलता था, उसको आप कितना डिस्ट्रैक्ट कर दोगे आज? न जब उसकी जेब में पैसे हैं, न उसको 2 वक्त का रोटी मिल रही है, न उसके पास नौकरी है, आप उसको कितना हेडलाइन मैनेजमेंट कर देंगे? ये बात इस सरकार को समझनी चाहिए कि हेडलाइन मैनेजमेंट की एक सीमा होती है। वो सीमा बहुत दिनों से पहले पार हो चुकी है। अब कुछ नया करना चाहिए, और हमारी सलाह इस सरकार को ये है कि कोई नया टैक्टिक न लाएं, तथ्यों पर उत्तर दें। तथ्यों के प्रश्न हैं, तथ्यों के ही उत्तर होने चाहिए।